हे गाइस, दिस इज़ मी किंशुक एंड यू आर वाचिंग वेल्थ विज़ार्ड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 लार्ज कैप फंड्स टू इन्वेस्ट इन 2025। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको वोलेटिलिटी से थोड़ा डर लगता है एंड आप कम रिस्क लेके एक अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस। एंड ऑन दैट नोट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए थे। एक में हमने बात की थी टॉप 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, और एक और वीडियो था जिसमें मैंने बात की थी कि बेस्ट ELSS म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। तो उसमें मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया था कि इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके आप अपने लिए कोई भी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो यूजिंग द सेम फ्रेमवर्क, यूजिंग द सेम फिल्टर्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि आज की डेट में कौन से ऐसे बेस्ट लार्ज कैप फंड्स हैं जिनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो आई एम ऑन दिस वेबसाइट tickertape.in। यहाँ पे आपको जाना है मोर पे। ओके, एंड हियर यू सी MF स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टार्ट स्क्रीनिंग पे क्लिक करना है। नाउ यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको बहुत से फिल्टर्स दिखते हैं, राइट? सो यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दीज फिल्टर्स एंड अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से फिल्टर चूज़ कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको रीसेट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी। ओके, तो कैटेगरी में आई एम गोइंग टू सेलेक्ट इक्विटी, और इक्विटी में भी मुझे चाहिए लार्ज कैप। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया लार्ज कैप फंड। अब मुझे यहाँ पे टोटल 113 रिजल्ट्स आ गए। नाउ इसको और नैरो डाउन करते हैं। यहाँ से प्लान में मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रोथ प्लान। ओके, तो यू सी नाउ दिस लिस्ट इज़ फर्दर नैरोड डाउन एंड अभी मुझे मिल गए 32 रिजल्ट्स। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है AUM। ठीक है, AUM होता है एसेट मैनेजमेंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मुझे चाहिए कि उसका AUM जो है 5000 CR या उससे ऊपर हो। मतलब मुझे सिर्फ जो वेल एस्टेब्लिश्ड फंड्स हैं जिनका मार्केट कैप अच्छा खासा है, उनमें ही मुझे इन्वेस्ट करना है। तो AUM का फिल्टर मैंने लगा दिया 5000 से ऊपर। ओके, देन ये है CAGR 3 ईयर्स, मतलब पिछले 3 साल का CAGR कितना है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो रैदर देन 3 ईयर्स आई वांट टू सी CAGR फॉर 5 ईयर्स। मुझे 5 ईयर्स का CAGR चाहिए, तो इसको हम रिमूव करते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन है ऐड फिल्टर। तो ऐड फिल्टर पे आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस CAGR 5 ईयर्स। तो ये बोल रहा है एनुअलाइज्ड एवरेज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द फंड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल में ऑन एन एवरेज पर एनम इसने कितना रिटर्न दिया है, दैट इज CAGR। ठीक है, और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं आप चूज़ कर सकते हो, जैसे एक शार्प रेशियो होता है, बट लार्ज कैप के केस में आपका शार्प रेशियो जनरली 1 से कम ही होगा। ओके, जब हमने स्मॉल कैप फंड्स की बात की थी तो हमने इस रेशियो को भी कंसिडर किया था, शार्प रेशियो, बट यहाँ पे आई विल नॉट अप्लाई दिस। यहाँ पे आई विल चूज़ वन मोर पैरामीटर, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। तो अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो दिस इज़ बिकॉज यू डोंट वांट टू मच वॉलेटिलिटी। ठीक है, आपको चाहिए कि आपको शांति से स्टेबल रिटर्न्स बने, ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, एंड यू वांट टू प्ले इट सेफ। तो यहाँ पे आई विल सेलेक्ट दिस पैरामीटर एंड यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि लो से मीडियम वॉलेटिलिटी हो। ओके, तो वॉलेटिलिटी में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इफ़ यू सेलेक्ट दिस लो, तो लो का मतलब कि 0 से लेकर 7.5 तक, तो इसमें कोई भी स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं आ रहे हैं। मिड पे हम सेलेक्ट करते हैं, मिड मतलब 7.5 से 15। ठीक है, तो इसमें यू गेट फ्यू म्यूचुअल फंड्स जिनकी वॉलेटिलिटी 15 से कम है। तो इसमें हम लेट्स से 0 to 15 कर देते हैं, राइट? देन व्हाट एल्स, एक्सपेंस रेशियो। तो एक्सपेंस रेशियो होता है कि आपको कितनी फीस आप पे कर रहे हो उस म्यूचुअल फंड हाउस को फॉर मैनेजिंग योर पोर्टफोलियो। तो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली जितना कम है उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ म्यूचुअल फंड्स में आप देखोगे कि एक्सपेंस रेशियो इज़ मोर देन 1, विच इज़ जनरली हाई। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि एक्सपेंस रेशियो मैक्सिमम मुझे 1 चाहिए, 0 से लेके 1 के बीच में। ओके, एंड नाउ लेट्स क्लिक ऑन डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाउ यू गेट ओनली 8 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिनका AUM 5000 CR से ज़्यादा है, एक्सपेंस रेशियो 1 से कम है, एंड वॉलेटिलिटी 0 से 15, मतलब लो से मीडियम वॉलेटिलिटी है।
अब इसको अगर हम फिल्टर कर लें ऑन द बेसिस ऑफ CAGR 5 years, तो ये हमारे पास लिस्ट आ गई. So from this list, my recommendation would be Nippon India Large Cap Fund, ICICI Prudential Blue Chip Fund एंड थर्ड पिक कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड. तो ये तीनों ही फंड्स मैंने पर्सनली रिसर्च किए हुए हैं एंड दीज आर वेरी वेल नोन फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, जिन्होंने पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है कंपेयर टू द लार्ज कैप बेंचमार्क. सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दीज फंड्स. ओके, एंड सिमिलरली अगर आपको चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो आपको कम रखना है तो आप इसके बेसिस पे भी फिल्टर कर सकते हो. जैसे कैनरा रोबेको का एक्सपेंस रेशियो इज 0.51, मेरे एसेट का 0.59, कोटक ब्लू चिप का 0.62. तो ऑन दिस बेसिस ऑल्सो यू कैन फिल्टर द म्यूचुअल फंड्स. ओके, सो दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क यूजिंग विच यू कैन सेलेक्ट एनी कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स. एंड अभी अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है ELSS और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो वो भी जरूर चेक करें. So I hope this video was useful and informative, and if you have liked the video, please like, comment, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you don't miss any notifications. Okay, and I'll see you guys in the next video. Till then, bye and happy investing.